हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमटीटी में। दोस्तों, बात करते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स की जो लाइफ टाइम तक आपका पैसा बनाते रहेंगे। दोस्तों, इन स्टॉक्स पर अगर आप लॉन्ग टर्म में काम करो या शॉर्ट टर्म में काम करो, पैसा बन रहा है। ठीक है, शॉर्ट टर्म में भी बन रहा है, लॉन्ग टर्म में भी बन रहा है। शॉर्ट टर्म में कैसे काम किया जा सकता है? 2 से 3% दोस्तों मंथली यहाँ से निकालो, 36% साल के। ठीक है, और लॉन्ग टर्म में दोस्तों यहाँ से मल्टीबैगर रिटर्न्स की अगर अपेक्षा करते हो कि मेरा स्टॉक 3 से 4 गुना 5 गुना बन जाए, तो वहाँ पे लॉन्ग टर्म में काम किया जा सकता है। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट से भरपूर पैसा बन रहा है, और सिर्फ पैसा जिसका लूज हो रहा है वो कर रहा है यहाँ पे कॉल एंड पुट। ठीक है, जो कॉल एंड पुट कर रहा है, फ्यूचर एंड ऑप्शन कर रहा है, डेरिवेटिव मार्केट कर रहा है, तो उनका पैसा इंटरडे कर रहा है, पैसा वही गंवा रहा है, बाकी सारे के सारे पैसे कमा रहे हैं, क्योंकि वो काम कर रहे हैं एक स्ट्रेटजी के तहत। वो काम कर रहे हैं कम कम शेयर में, वो काम कर रहे हैं फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में, वो काम कर रहे हैं कि अच्छी कंपनियों से पैसा कमा के रिस्की कंपनियों पे लगा रहे हैं। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट से सबका पैसा बन रहा है। बस स्टॉक मार्केट से पैसा उसी का नहीं बन रहा है जो यहाँ पे गैम्बल करना है। तो गैम्बल करने से अच्छा है दोस्तों कोई दूसरा काम और धंधा देख लो, क्योंकि वहाँ से उसका पैसा कम से कम जाएगा तो नहीं, आएगा नहीं तो जाएगा भी नहीं। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट में दोस्तों सबसे प्रायोरिटी यही है कि अपना कैपिटल हमें सेव करना है। हम एक जितना पैसा लेकर आए, 1 लाख रुपया आप लेकर आए, तो 1 लाख को हमें बचाने के सबसे पहले उस पैसे को सेव रखना है। उसके बाद वहाँ से रिटर्न्स कमाने हैं, उसके बाद हमें क्या करना है, रिस्की कंपनी में लगाना है। उससे पहले दोस्तों बिल्कुल भी रिस्की कंपनी में काम नहीं करना है। तो दोस्तों ये कंपनी है, ये बैंक है दोस्तों, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ठीक है, छोटा बैंक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपके पास जितनी क्वांटिटीज होंगी 100 रुपये से नीचे, ठीक है, आने वाले 5 से 10 साल का अगर आपका व्यू है, तो यहाँ पे से मल्टी बैगर रिटर्न्स के पूरे चांसेस। ठीक है, तो ये तो होता है दोस्तों लॉन्ग टर्म में काम करने का तरीका। कोई छोटा बैंक, स्मॉल साइज का बैंक, अच्छा फंडामेंटल स्टॉक बैंक, जिसको आपको लग रहा है कि देख के आने वाले 5 से 10 साल में ग्रोथ है, तो वहाँ पे आपको क्वांटिटीज ऐड करनी होती है। क्वांटिटीज आपको 1000 ऐड करनी है, वो भी वन ह्यूज अमाउंट में नहीं। ठीक है, ह्यूज अमाउंट में करोगे दोस्तों तो स्टॉक मार्केट क्रैश करता है, जैसे कि रिसेंटली किया है, तो आप वहाँ पे फंस जाओगे। तो स्टॉक मार्केट को दोस्तों क्या है, लूटने का एक तरीका होता है। उस पर अगर आप काम कर लो तो वहाँ से आपका पैसा बन सकता है। ठीक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है। जितने भी आप बड़े बड़े दोस्तों मैच देखते होंगे, ठीक है, इंडिया के मैच देखते होंगे क्रिकेट के, वहाँ पे आपको प्रमोशन करते हुए दिख जाएगा। बड़े बड़े जो सीरियल्स होते हैं, जैसे कौन बनेगा करोड़पति, ठीक है, वहाँ पे आपको दिख जाएंगे इनकी एडवर्टाइजिंग दिख जाएगी। तो मैक्सिमम जो पैसा दोस्तों ये यूज़ कर रहे हैं अपनी एडवर्टाइजिंग में कर रहे हैं। एक टाइम के बाद दोस्तों गुडविल सेट हो जाएगी, जैसे एचडीएफसी बैंक है, तो इसका भी वो सारा का सारा जो एडवर्टाइजिंग का पैसा है वो शेयर होल्डर्स को किसी ना किसी रूप से मिलेगा। तो एक क्वांटिटीज आप अगर अच्छी खासी इकट्ठे कर ले तो आने वाले 2 से 3 साल में, ठीक है, ये स्टॉक आपको बहुत मल्टीबैगर रिटर्न्स बना के दे सकता है। जब तक 100 रुपये से नीचे है दोस्तों, तो ये कंपनी आपके लिए क्या है दोस्तों, एक ज़बरदस्त कंपनी है एक्यूमुलेट करने के लिए। फिर ऊपर भाग जाएगी तो दोस्तों फिर आपको रुकना पड़ सकता है। तो कंपनी देखिए, अगर 1 साल की बात करोगे तो 42% के अच्छे खासे आपके रिटर्न्स बना के दे रहे हैं। तो ये शॉर्ट टर्म में भी पैसा बन रहा है, ऐसा नहीं कि छोटी कंपनी से शॉर्ट टर्म में पैसा नहीं बन रहा। हाँ, छोटी कंपनी में दोस्तों गिरावटें बहुत ज़्यादा होती है, स्मॉल कैप और मिड कैप में। जैसा आप देख रहे होगे कि स्मॉल कैप एंड मिड कैप पूरा का पूरा गिरा पड़ा है, लार्ज कैप में उतना फ़र्क नहीं पड़ा है। तो इसलिए थोड़ा सा क्वान्टिटीज़ को कम करनी होती है, ताकि गिरावट में हम उसे पिक कर सकते हैं। ठीक है, तो कंपनी का अगर मार्केट साइज़ देखोगे तो 55,000 करोड़ की कंपनी, मिड साइज की कंपनी है। तो इस कंपनी में भी आप कैसे काम कर सकते हो, 78 के भाव पे आपने कुछ क्वांटिटीज़ ले ली। ठीक है, 78 के भाव पे ले ली, कुछ क्वांटिटी अभी नीचे गिरने दो इसको, जितना गिरता है। गिरावट से आपको प्यार होना चाहिए, ना कि आपसे डरना चाहिए। ठीक है, ये गिरा इसको लेके जाएगा 50, तो आप यहाँ पे 100 क्वांटिटी और करोगे। फिर ये अगर ये 70-80 रुपये फिर मारता है, तो आपके 20% बन गई। एक तो ये तरीका है शॉर्ट टर्म में काम करने का, शॉर्ट टर्म में आपका पैसा बनाने का। दूसरा तरीका क्या है कि आपको 2 से 3 साल तक, जब तक 100 रुपये से नीचे इसकी क्वांटिटी ऐड करनी है 100, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता स्टॉक मार्केट कितना नीचे जा रहा है कितना ऊपर जा रहा है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, हमें ये पता होनी चाहिए बिजनेस का आने वाले 10 साल तक चलना चाहिए इसके। ठीक है, तो बिजनेस का ज़बरदस्त होना चाहिए। तो आने वाले जब 1000 क्वांटिटी ऐड हो जाएंगी 2 से 5 साल में, ये स्टॉक आपका 200 हो जाएगा, तो आपके दोस्तों कितने गुना रिटर्न्स बन जाएंगे। ठीक है, तो ये कंपनी का काम दोस्तों क्या है, ये काम बैंकिंग की कंपनी है, छोटे छोटे रिटेल। ठीक है, ये कंपनी पहले क्या है, कॉर्पोरेट लोन दिया करती थी, अब क्या है, पहले ये आईडीएफसी से डीमर्ज होकर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बनी, अब क्या है दोस्तों, ये रिटेल बैंकिंग में काम करती है, जैसे एचडीएफसी बैंक करता है। ठीक है, रिटेल बैंकिंग में काम, वहाँ पे क्या होता है, एनपीएस के खतरे बिल्कुल भी बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग, यानी कि जो बैड डेब्ट्स होते हैं उसके खतरे दोस्तों ख़त्म हो जाते हैं।
तो सारा का सारा प्रॉफिट कंपनी को आता है, ठीक है। तो इस कंपनी में आप फोकस बना सकते हैं, बहुत अच्छी कंपनी है, टेक्नोलॉजी को बहुत ज़बरदस्त अडेप्ट करती है, अच्छे खासे इनकी क्या है एटीएम्स वगैरह है, अच्छा इंटरेस्ट रेट देती है, ठीक है। कॉर्पोरेट लोन्स को थोड़ा कम कर इग्नोर करती है और रिटेल बैंकिंग में ध्यान देती है। तो आने वाले टाइम में दोस्तों ये आपको क्या HDFC नेक्स्ट HDFC बैंक बनता हुआ नजर आएगा आने वाले 10 साल में, ठीक है। तो HDFC बैंक भी 10 साल पहले दोस्तों छोटा बैंक हुआ करता था, आज कहाँ पे नंबर 1 कंपनी है, सबसे ज़्यादा वेटेज है निफ्टी में, ठीक है। जब निफ्टी गिरती है तो दोस्तों उसमें HDFC का हाथ होता है गिराने में, और जब बढ़ती है तो HDFC का शेयर प्राइस का हाथ होता है बढ़ाने में, ठीक है। तो वैसे ही दोस्तों आने वाले 10 साल में ये भी HDFC बैंक बन सकता है, पर आपको क्वांटिटीज़ दोस्तों अभी भी लेनी पड़ेंगी। जब ये 1000 रुपये का स्टॉक हो जाएगा, 500 रुपये का स्टॉक हो जाएगा तो फ़ायदा नहीं हो, क्योंकि वो एक लार्ज कैप कंपनी बन जाएगी, ठीक है। तो मल्टीबैगर रिटर्न्स दोस्तों कम प्राइस में अच्छे टाइम पे अच्छी क्वांटिटी ऐड करने में होता है, तो इस कंपनी को फोकस बना सकते हैं। दूसरी कंपनी दोस्तों उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस, ठीक है। दोस्तों ये कंपनी एक न्यूली लिस्टेड कंपनी है, तो दोस्तों अभी इसका भाव कितना 49 के आसपास चल रहा है। तो छोटे छोटे जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं उनको ये क्या है फाइनेंस प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो कंपनी बहुत शानदार है, न्यूली लिस्टेड कंपनी है, ठीक है। 2% का ही मात्र, अगर हम 1 साल का देखेंगे तो बिल्कुल बड़ी भी नहीं है, ठीक है। कंपनी बहुत ऊपर आई थी, उसके बाद गिरावट हो जाती है, क्योंकि गिरावट दोस्तों 61 के भाव पे की है, अब कहाँ चलेगी 49। तो दोस्तों ये होता है स्टॉक मार्केट का, देखो जो आपको लाइव एग्जांपल, ये कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, न्यूली लिस्टेड कंपनी है, 60 रुपये के भाव पे गई थी, ठीक है। अब 60 रुपये पे किसी ने ह्यूज अमाउंट में इस पर अपना सपोज किसी का 1 लाख रुपया उसने ह्यूज अमाउंट लगा दिया 60 रुपये पे, आज ये दोस्तों 49 का आवाज़ है, तो उस आदमी को आप कितना टाइम वेट करना पड़ेगा। हो सकता है कल को ये 200 चले जाए, पर उसकी वेटिंग पता नहीं कब जाएगा, ठीक है। इसलिए स्मॉल अमाउंट और स्मॉल क्वांटिटी में काम करना है, ये मूल मंत्र है, स्मॉल कम कम शेयर में। तो इसको अगर हम दोस्तों 60 रुपये का अगर इस स्टॉक से भी दोस्तों 60 रुपये में वो बंदा निकल सकता है, ठीक है, जिसने दोस्तों यहाँ पे 60 रुपये में 100 शेयर्स खरीदे होंगे, ठीक है। अब फिर 49 पे आ गया, तो 100 शेयर्स 49 पे भाव पे भी खरीदेगा, तो उसकी एवरेजिंग अच्छी खासी हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे जाएगा, 35 रुपये में 100 खरीदेगा, तो उसकी क्वांटिटी होगी 300 और उसकी एवरेजिंग होगी। कल को दोस्तों ये स्टॉक दोबारा अगर ये यहाँ पे 49 या 60 रुपये चला जाता है तो आपका पैसा बन जाएगा, ठीक है। तो ये इसीलिए दोस्तों कम कम स्टॉक्स को खरीदना पड़ता है, SIP में खरीदना पड़ता है, क्योंकि गिरावट का कोई भरोसा नहीं कि स्टॉक मार्केट कितना गिरा सकता है किसी भी स्टॉक को। पर्टिकुलर स्टॉक में ह्यूज अमाउंट में पैसा लगाना भी नहीं है, एक पोर्टफोलियो बना के चलना है। तो ये स्टॉक अगर बाई चांस कोई इनमें से एक स्टॉक फेल भी हो गया तो वो अगला स्टॉक उसको उसकी रिकवरी कर सकता है, ठीक है। पर यह है कि अभी बहुत कम प्राइस का है, और स्मॉल कैप देखिए दोस्तों कितना है, अभी 5,000 करोड़ की कंपनी है। कल को दोस्तों अगर ये 10 से 15,000 करोड़ की कंपनी बनती है, ग्रो करती है, तो आपका पैसा यहाँ से 4 से 5 गुना हो जाएगा। अगर ये मिड कैप कंपनी 30,000 करोड़ की बन जाती है, यहाँ से 10 से 15 गुना पैसा हो जाएगा। तो स्टॉक छोटी कंपनी में ये फ़ायदा होता है लॉन्ग टर्म में, ठीक है। लॉन्ग टर्म क्या होता है, लॉन्ग टर्म में दोस्तों आपकी वेल्थ क्रिएट होती है, शॉर्ट टर्म में क्या होता है आपका घर का खर्चा निकलता रहता है। तो स्टॉक मार्केट में दो तरीके से काम किया जा सकता है। तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक बहुत अच्छा स्टॉक है, आने वाले अगर आप 2 से 3 साल में इसकी क्वांटिटी SIP के थ्रू ऐड करते हो, 1000 क्वांटिटी ऐड करके इसको छोड़ देते हो, तो आने वाले टाइम में आपके यहाँ से मल्टी बैगर रिटर्न्स 5, 10 से 20 गुना पैसा करने का पूरा दम रखता है ये कंपनी, ठीक है। दोस्तों जो अगला स्टॉक है एक ब्लू चिप कंपनी है जो गिरावट के भाव पे मिल रही है, ठीक है। आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है स्टॉक मार्केट में, ठीक है, जिस आदमी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है स्टॉक मार्केट में क्या करना है, स्टॉक मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी है कि वो कुछ काम नहीं कर पा रहा है, तो उसको आंख बंद करके HDFC बैंक स्टॉक में काम करना है, वो भी कम कम शेयर में काम करना है। गिरावट वाले भाव में, गिरावट का भाव चल रहा है ऑलरेडी, तो गिरावट वाले भाव में काम करना है, स्मॉल अमाउंट स्मॉल क्वांटिटी, तो उसका पैसा ऑटोमेटिकली बन जाएगा। क्योंकि कंपनी दोस्तों ब्लू चिप कंपनी है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, मार्केट कैप देखोगे 11 लाख करोड़ की दिखा रहा है। तो निफ्टी का सबसे बड़ा वेटेज रखता है, स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा वेटेज रखता है, ठीक है। बैंक निफ्टी को गिराने में पूरा इसका हाथ रहता है, और इस निफ्टी को भी दोस्तों बढ़ाने घटाने में इसका हाथ रहता है, ठीक है। तो कंपनी जब से मर्ज हुई है अपनी पेरेंट कंपनी HDFC से, हाउसिंग कंपनी से, तो उसका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो कंपनी बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, रिटेल बैंकिंग में काम करती है, नई
टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करती है। ठीक है, इनके वहाँ पे बैंक में अगर आपका अकाउंट होगा तो इनकी फैसिलिटीज़ देखिए, नंबर वन फैसिलिटीज़ है। ठीक है, इंडिया एक ऐसी ऐसी जगह पे बैठा है दोस्तों जहाँ से उसको डेवलपिंग से डेवलप्ड नेशन की ओर को जाना है। तो उसमें सबसे जो मेन भूमिका होती है वो है बैंकिंग सेक्टर। तो बैंकिंग सेक्टर में नंबर वन है, गिरावट का आपको भाव मिल रहा है। मैं देखिए कहाँ हुआ करता था 1757 के आसपास स्टॉक्स, कहाँ मिल रहा है 1400 के आसपास मिल रहा है। पूरी की पूरी 15 से 20% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। यहाँ से स्टॉक गिर के दोस्तों 1300 रुपये भी चला जाए तो आपका पैसा बनना चाहिए। क्यों बनना, का तरीका वही है दोस्तों, आपको क्या है, यू शेप में काम करना है। 1400 रुपये दोस्तों यहाँ पे दिखो, 1400 रुपये यहाँ पे दिखो। ठीक है, इस स्टॉक को आप यहाँ पे आपने 2 स्टॉक खरीदे, अब इस स्टॉक को गिरने दो। ठीक है, 1300 रुपये, आप खुश हो कि ये स्टॉक गिर रहा है, 1300 रुपये पर आएगा तो दोस्तों आपको 2 स्टॉक फिर उठाने हैं। ठीक है, उसके बाद ये स्टॉक या 1300 पे कुछ टाइम तक रहता है, आपके पास 2 स्टॉक और हो गए, 6 स्टॉक्स हो गए। यहाँ पे दोस्तों फिर थोड़ा सा बढ़ता है तो आपने स्टॉक फिर दोबारा 2 उठाए, आपका फिर 2 उठे तो 10 स्टॉक्स हो गए। जब ये दोस्तों 1400-1500 का भाव जाएगा तो आपका 10 से 20% पैसा बन जाएगा। तो 10 से 20% देगा कोई इंस्ट्रूमेंट आपको। आज की डेट में बैंक में जाओगे, एलआईसी में जाओगे दोस्तों, वहाँ पे भी आपको पैसा 10 साल में मिलता है, वो भी 7 से 8% मैक्सिमम। ठीक है, वहाँ भी इतना पैसा नहीं मिलता। तो किसी भी स्टॉक में जाओगे, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में जाओगे तो इतना पैसा नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, आपका जो कैपिटल है, जो आपका मूलधन है, वो यहाँ पे सेव है। एफडी से भी ज़्यादा सेव है दोस्तों। इनकी जो एफडी होती है दोस्तों, उससे भी ज़्यादा सेव इसके शेयर प्राइस में है। ठीक है, एफडी पे जाके जब आप जाते हो किसी भी बैंक में, अगर एफडी में पैसे लगाते हो, ठीक है, एफडी भी करते हो, तो दोस्तों उसका अगर आप स्टॉक ले लोगे, अगर उसका आपको लगता है कि वो आपकी एफडी सिक्योर है बैंक में, तो दोस्तों उसका शेयर उठा लो, उसके शेयर को इन्वेस्ट कर दो 5 से 6 साल, तो आपका पैसा ऑटोमेटिकली बन जाएगा। अगर बैंक ही डूब जाएगा तो आपकी एफडी भी डूब जाएगी। एफडी में दोस्तों कितना इंश्योरेंस होता है तो आपको पता ही है। ठीक है, तो इस स्टॉक मार्केट में काम करने का तरीका बहुत अच्छा है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो एचडीएफसी बैंक, एचयूएल, टाइटन, ठीक है, टीसीएस, जो ब्लू चिप कंपनी है, इनमें काम करो। इनसे पैसा बनाओ, अच्छे खासे रिटर्न्स बनाओ, उसके बाद जाके रिस्की कंपनी में लगा सकते हो। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट में सबका पैसा बन रहा है, बस आपको क्या है, अपना नज़रिया चेंज करना है काम करने का। कॉल एंड पुट, फ्यूचर एंड ऑप्शन, इनसे दूर रहना है। 10 में से दोस्तों 9 लोग ख़त्म हो रहे हैं। रिटेल निवेशक जो फ्यूचर एंड ऑप्शन, इंट्राडे, कॉल पुट में काम कर रहे हैं, सेबी ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है। तो उससे बेटर है कि इन्वेस्टिंग से पैसा कमाओ। आपके भले ही 5% बने, 10% बने दोस्तों, आपका पैसा जा तो नहीं रहा है ना बिल्कुल। कॉल एंड पुट में तो आपका पैसा 1 लाख रुपये लेकर आए तो पूरा का पूरा ख़त्म होने में दोस्तों समय नहीं लगेगा। बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा समय देना है, आपका पैसा बन रहा है। ठीक है, स्टॉक मार्केट्स में दोस्तों ऐसे ही पैसा बनता है। इन्वेस्ट करने के लिए दोस्तों इस चैनल को देखते रहिएगा। धन्यवाद।